फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो, केम छो, नमस्ते। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। मेरा नाम है अंजलि और मेरे चैनल का नाम है कच्ची गर्ल अंजलि। तो आप सबका वेलकम करती हूँ। अगर आप लोग नए जुड़े हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बस मैंने मेरा गर्म पानी भी पी लिया है, मेरा चाय नाश्ता सब हो चुका है। कल बालों में मैंने तेल लगाया था तो मुझे शैम्पू करना था, तो बस मैं शैम्पू कर लेती हूँ। और बहुत ही ठंड है तो मैंने बाल ड्रायर से सुखा दिया है। फिर क्या है कि ठंडी लग जाती है। वैसे भी ज़्यादातर मेरा नाक बंद ही होता है। तो बस थोड़े से ही बाल गीले हैं, बीच में ही गीले हैं, बाकी तो सब सूख चुके हैं। तो बस यहाँ पर मैंने जो बेड है वो ठीक कर लिया है। जो सारी ब्लैंकेट्स वगैरह है वो मेरे बेटे के रूम के अंदर रख दी। ये गीला टॉवल है वो भी मैं बाहर रख दूंगी। तो ये वाला बेड ठीक हो चुका है। अभी चलते हैं मेरे बेटे के रूम में, तो वो वाला कमरा भी मैं ठीक कर देती हूँ। तो मेरे बेडरूम में तो मैं ज़्यादा फैला कर रखती नहीं हूँ, मैं रात को सोते वक्त ही आधा कमरा ठीक कर देती हूँ। इससे क्या होता है कि सुबह जो हम काम करते हैं तो फिर ज़्यादा भाग दौड़ होती नहीं, कमरा हमारा अच्छे से सेट होता है। तो फिर बेड ठीक ही करना होता है। तो ये वाला कमरा भी मेरा ठीक ही है। ये कमरा बहुत ही छोटा है मेरा कमरा। तो बस वो करने के बाद यहाँ पर मैं आ चुकी हूँ मेरे लिविंग रूम में। तो ये ब्लैंकेट पड़ी है वो मैं अंदर रख देती हूँ। यहाँ पर बैठकर कुछ काम कर रही थी तो मैं उठ कर बैठी थी। तो बस मैंने कल रात को ही सोफ़ा अच्छे से सेट कर ही दिया था। तो कल जब हम सोने गए उससे पहले मैंने अच्छे से सेट कर दिया था। जो भी कचरा डस्ट थी वो भी मैंने झाड़ लिया था, तो सुबह के टाइम फिर झंझट नहीं। तो यहाँ पर जो मेरे सोफे से अटैच टेबल है यहाँ पर उसको भी मैं क्लीन कर दूंगी, साफ कर दूंगी। और लगे हाथ जो फ्रिज है वो भी मैं जब भी डस्टिंग करती हूँ तो फ्रिज को भी मैं साफ कर ही देती हूँ। तो नीचे बैठकर जो फ्रिज का स्टैंड होता है वो भी मैं साफ कर लेती हूँ। तो सारी डस्टिंग हम करते हैं, लेकिन कभी कभी जो फ्रिज होता है वो नीचे का जो स्टैंड है वो ऐसे ही रह जाता है, तो उसको भी मैं क्लीन कर ही लेती हूँ। तो वो करने के बाद मैं आ चुकी हूँ मेरे बेडरूम में। तो सामने की तरफ मिरर है वो भी मैं अच्छे से डस्टिंग कर दूंगी, क्लीन कर दूंगी। तो ऐसे ही रोज के रोज डस्टिंग हो जाती है, तो फिर ज़्यादा धूल धूल होती नहीं है। तो वो करने के बाद मैं आ गई हूँ मेरी बालकनी में। तो यहाँ पर भी बहुत ही धूल-धूल हो गई थी, तो लग गया थी वो भी साफ कर ही देती हूँ, उसे क्लीन कर देती हूँ। तो बस सारा कचरा यहाँ पर मैंने उठा लिया है। तो लग गया था यहाँ पर मैं जो उसको अच्छे से पानी से धो दूँगी। ये वाली मेरी जो विंडो है बालकनी की वो भी मैं साफ कर दूँगी। और यहाँ पर पानी से दीवार को मैं अच्छे से क्लीन कर दूँगी, धो दूँगी। तो सामने देख सकते हैं आप, मीठे नीम का पेड़ है, उसके पत्ते जो बहुत ही मेरी बालकनी में आकर गिरते हैं और धूल भी बहुत हो जाती है। तो मैं इसी तरीके से हफ्ते में एक बार पानी से वॉश कर ही देती हूँ। तो ये वाली विंडो है वो भी मैं साफ़ कर देती हूँ, तो अच्छे से बालकनी जो क्लीन हो जाएगी। तो बस हफ्ते में एक बार मैं इसी तरीके से उसको अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। तो बालकनी जो अच्छे से पूरी वॉश हो चुकी है, क्लीन हो चुकी है। तो ये बकेट वगैरह है वो मैं वॉशरूम के अंदर रख दूंगी। और ये दरवाज़ा है बालकनी का मैं बंद कर दूंगी। तो यहाँ पर मुझे निकालना है झाड़ू बेडरूम में। तो पूरे घर में तो मेरी डस्टिंग हो ही चुकी है, तो अब निकालना है पूरे घर में झाड़ू। तो फिर 10 मिनट में मेरा झाड़ू है वो निकल जाएगा। तो मेरा झाड़ू भी अच्छे से मैंने निकाल लिया है। तो ये है मेरी गाड़ी, मेरी एक्टिवा, उसकी आज सफाई करनी थी, बहुत ही गंदी हो चुकी थी, बहुत ही धूल वाली भर गई थी। तो मुझे पोछा लगाना अभी बाकी है, लेकिन पहले मैंने यहाँ झाड़ू निकाला तो बाहर गंदा हो ही जाएगा। तो मैंने सोचा पहले मैं एक्टिवा धो लेती हूँ। तो यहाँ पर मेरा बेटा कह रहा है कि आप रहने दो, मैं धो रहा हूँ। तो मैंने कहा ठीक है तुम धो दो, तब तक मैं पोछा लगा देती हूँ। तो वो बस एक्टिवा धो रहा है, तब तक मैं अंदर पोछा लगा दूंगी। तो मेरे दोनों रूम में अंदर पोछा लग चुका है, मेरा बेडरूम में भी लगा दिया है और मेरा बेटे के रूम के अंदर भी लगा दिया है। तो यहाँ पर आ चुकी हूँ यहाँ हॉल में। तो मैं बस सोफे के नीचे भी इस तरीके का जो मोब है अच्छे से क्लीन हो जाता है, तो यहाँ पर मैं लगा देती हूँ। पंखा भी चालू कर दिया है ताकि जल्दी से सूख जाए। तो ये फ्रिज के नीचे भी मैं उसे अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। इसीलिए ये वाला मोब मुझे बहुत ही अच्छा लगता है कि छोटी सी छोटी जगह वहाँ पर भी अच्छे से वो चला जाता है। तो बस यहाँ पर पंखा चला दिया था तो अच्छे से सूख चुका है। तो ये जो गालीचा है, मेट है, वो मैं बिछा देती हूँ। तो बस काम करने के बाद थोड़ी देर यहाँ पर मैं बैठकर पानी ज़रूर पी लेती हूँ। अगर मैं नहीं पीती हूँ तो फिर मेरे सर में दर्द होने लगता है। तो काम करते करते बीच बीच में मैं इसी तरीके से बैठकर पानी पी लेती हूँ। तो वेट लॉस कर रहे हैं तो भी आपको पानी बहुत ही ज़्यादा पीना ही चाहिए। तो मैं वेट लॉस किया है। तो बस यहाँ पर मेरे कल के जो कपड़े हैं वो रह गए थे। कल शाम को मैं बाहर चली गई थी तो फिर कपड़े रह गए थे, तो वरना तो मैं बिल्कुल भी नहीं रखती हूँ,
क्योंकि उसको रख देते हैं तो फिर उसके अंदर सरवटें आ जाती है, तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो बस कल रह गए थे कपड़े, तो मैं आज तय कर दिए हैं, तो सारे कपड़े तय हो चुके हैं, तो मैं अलमारी में सेट कर देती हूँ। तो बस काम हो चुका है, तो बस थोड़ा सा यहाँ पर रिलैक्स होकर बैठती हूँ। तो आज समय हो चुका है, काम करते करते 3:30 से ऊपर हो चुका है। तो बस ये कपड़े लगाकर अभी बाहर भी मुझे साफ करना है। एक्टिवा सफाई की है, आधी मैंने की, लेकिन बाद में मेरे बेटे ने कहा मैं करता हूँ, आप हट जाइए। तो आंगन भी मुझे क्लीन करना है, फ्लोर की क्लीनिंग करनी है, क्योंकि एक्टिवा में जो धूल धूल है। तो बस आंगन भी खराब हो चुका है, दिखाती हूँ। पूरा मिट्टी वाला आंगन भर चुका है। तो कभी कभी मैं इस तरीके से घर पर ही सर्विस कर लेती हूँ, देती नहीं हूँ, धो देती हूँ ऐसे ही आंगन में खड़े कर कर। तो बस अभी क्लीन करना है, तो पूरा साफ करना है। नीचे पूरी मिट्टी मिट्टी हो चुकी है। वैसे तो मैंने सुबह आंगन में झाड़ू बाड़ू लगा दिया था, पोछा भी कर दिया था। आज फिर से मन हुआ कि इस तरीके से मोबाइल उठा लेती हूँ। तो कैमरे के सामने मैं इस तरीके से फोन के सामने बात करती हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है। क्योंकि जैसे कि मैंने पहले भी बोला था कि मैं गुजराती हूँ, तो मुझे थोड़ा थोड़ा बोलने में प्रॉब्लम आ रही है। तो बस इसी तरीके से मैं कभी कभी बीच बीच में ऐसे मोबाइल उठा लेती हूँ। मैं बाहर जो है साफ करने जाना है, लेकिन पहले मैं साड़ी निकाल लेती हूँ। आज शाम को जाना है हल्दी की रस्म में, कल फिर है जनोई। हम लोग ब्राह्मण है, तो हमारे में बेटे की जो जनोई देते ही है, तो आज हल्दी की रस्म है। तो मैं कौन सी साड़ी पहनूं, मैं कुछ देखती हूँ कि साड़ी पहनूं या गाउन पहनूं। तो पहले मैं निकाल लेती हूँ, उसके बाद बाहर क्लीनिंग करूंगी। तो मैं यहाँ पर मेरे लिए निकाल रही थी साड़ी, मैं देख रही थी कौन सी पहनूं। तो हल्दी के लिए मुझे ये वाली ही अच्छी लग रही थी, ना ही कुछ वजन वाली है, हल्की फुल्की है। तो बस मैं सोच रही थी कि ब्लाउज में कौन सा पहनूं, उसका मैचिंग पहनूं या फिर कोई अलग पहनूं। तो ऐसे मैंने अलग ब्लाउज भी सिलवा कर रखे है। तो बस मैंने ये 2 निकाले, देखती हूँ कौन सा ब्लाउज पहनूं। तो 2 बाहर रखती हूँ, फिर देखेंगे कौन सा पहने। तो अभी चलते हैं बाहर। तो ये ब्लैक डब्बा जो है यहाँ पर बिल्ली का बच्चा है, उसके लिए रखा है। मैं उसको उसके अंदर दूध डाल कर देती हूँ। तो यहाँ पर डिटर्जेंट का पाउडर है, वो मैंने डाल दिया है ताकि अच्छे से क्लीन हो जाए। यहाँ पर बहुत ही धुल धुल हो चुकी है। तो ऐसे ही हम हाउस वाइफ जो थोड़े थोड़े दिन के अंदर ऐसे ही काम करते रहते हैं, तो फिर ज़्यादा गंदा नहीं होता है। तो बस यहाँ पर जो पूरे जो मेरे सीढ़ी है वहाँ पर मैं क्लीन कर दूंगी। तो ये वाले गले हैं जो मैंने तोड़े हैं, तो मैंने रखा है कि मैं कुछ उसके अंदर पौधे उगाऊंगी। तो मैंने फेंका नहीं, तो थोड़ी सी मिट्टी डालकर कुछ छोटे छोटे फूल उसके अंदर उगा दूंगी। तो बस मेरी सीढ़ियाँ जो है वो भी मैंने क्लीन कर दी है बस। तो बस यहाँ पर आंगन सफाई करनी है, वहाँ पर भी मैंने डिटर्जेंट पाउडर वो यहाँ पर डाल दिया है। यहाँ पर जो मेरे मेट है वो सब ऊपर रख दिए, क्योंकि बहुत ही मिट्टी जम गई थी। तो यहाँ पर भी मैंने डिटर्जेंट का पाउडर है वो डाल दिया है, ताकि उससे अच्छे से ये फर्श है वो क्लीन हो जाए। यहाँ पर जो टाइल्स है वो अच्छे से क्लीन हो जाएगी। तो पूरे आंगन की सफाई मैं ऐसे ही कर दूंगी। तो यहाँ पर जो साबुन वाला पानी है उससे मैं पहले ये बड़ा वाला जो झाड़ू है उससे मैं घिस लूंगी। तो डिटर्जेंट डालने से जल्दी से जो मिट्टी है वो निकल जाती है। तो यहाँ पर फिर से मैंने पानी ले लिया है, यहाँ पर साफ पानी से अब मैं धो दूंगी। तो बस जल्दी से साफ हो जाएगा। तो बहुत ही झाग वाला पानी है, जो मैं साफ पानी डालूंगी तो उससे क्लीन हो जाएगा। तो पूरा आंगन मेरा अच्छे से क्लीन हो चुका है। तो यहाँ पर जो मेरी एंट्रेंस है वहाँ पर भी बहुत ही मिट्टी मिट्टी हो चुकी थी, तो वहाँ पर भी मैं पानी डाल दूंगी। तो बस वहाँ पर भी मैं अच्छे से धो दूंगी ताकि जो क्लीन हो जाए। तो आंगन की सफाई मेरी हो चुकी है। तो बहुत ही पानी पानी था, तो मैंने वाइपर ले लिया है। तो उससे मैं ज़्यादा पानी जो है वो वाइपर में आ जाएगा, तो वाइपर कर दूंगी तो जल्दी से जो आंगन है वो सूख जाएगा। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छी धूप थी, तो जल्दी से ही सूख जाएगा पानी। तो पूरा जो मैंने वाइपर कर दिया है, वो करने के बाद यहाँ पर मैं आ चुकी हूँ मेरे पौधों के पास। तो बस उसको मैं नहला दूंगी, पानी जो है वो मैं उसके ऊपर डाल दूंगी। तो सारे गमले में मैंने पानी डाल दिया है। तो यहाँ पर उसके ऊपर मैं पानी का स्प्रे है वो कर दूंगी। तो ये सारे पौधे उसके अंदर मैं इस तरीके से पानी जो भर लेती हूँ, उसके अंदर स्प्रे कर देती हूँ। उसके पत्ते बहुत ही खिले खिले हो जाते हैं। और ये बाउल है वो भी मैंने थोड़ा सा पानी से धो दिया है। तो अब जाकर मेरा काम हुआ है, बजे है 4:10 हुई है। तो बस पूरा जो आंगन है फ्लोर वो साफ कर दिया है।
जो सीढ़ियाँ है मेरी ऊपर जाने की टेरेस की, वो भी क्लीन कर दी है, साफ कर दी है, पानी से अच्छे से धो दी है। उसके बाद मेरे पेड़ पौधे हैं, उसको भी मैंने पानी पिला दिया है और नहला भी दिया है। मुझे बहुत ही पसंद है पेड़ पौधे। मैं ज्यादा उगाना चाहती हूँ लेकिन स्पेस नहीं है घर में, इसकी वजह से मैं नहीं उगा पा रही हूँ। लेकिन मुझे बहुत ही पसंद है पेड़ पौधे। तो बस मैंने उसके अंदर भी पानी डाल दिया है और 4 और 10 हो चुकी है। तो आज मैं बिल्कुल भी आराम नहीं किया है। कभी कभी हमारा दिन बहुत ही इतना बिजी हो जाता है कि हम बिल्कुल भी आराम करने का भी टाइम नहीं होता है। तो कुछ मेरे साथ ऐसा ही हुआ है, बिल्कुल भी आराम नहीं किया है। कुछ एडिटिंग का काम भी था हमको हल्दी में, और फिर खाना भी वही है। तो मैं आऊंगी तो देर हो जाएगी, तो शाम को चले जाएंगे। तो मैं बिल्कुल भी आराम नहीं किया। तो ज्यादा नहीं बोलती हूँ, तो आज का वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आप लोगों को कुछ भी अच्छा लगा हो, थोड़ा सा भी पसंद आया, तो जरूर चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में नई उम्मीद के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।